आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर लव आपके बीच में प्रभु का जीवित वचन को जो खुदा ने मुझे दिया है, आज उस वचन को मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, कई बार बहुत से ऐसे विश्वासी लोग होते हैं जो पास्टरों से नाराज़ हो जाते हैं, वो अपने कलीसिया के लोगों से नाराज़ हो जाते हैं। और बहुत से लोग हैं जो पास्टरों से नाराज़ होने के कारण से वो चर्च पे चर्च, कलीसिया को कलीसिया बदलते हैं। लेकिन आज मैं उन लोगों से बातचीत करना चाहता हूं जो पास्टर को बदलना चाहते हैं, कलीसिया को बदलना चाहते हैं। उनकी बस कमियां कहाँ है कि पास्टर हमारी सुधि नहीं लेता। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर हमारा फ़ोन नहीं उठाता, कुछ लोग बोलते हैं पास्टर हमारे घर में नहीं आता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इस वीडियो के द्वारा प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। जो लोग चर्च पे चर्च, पास्टरों पे पास्टर बदल रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि बड़ा दुख लगता है कि आप उस बात के कारण से कि पास्टर फ़ोन नहीं उठाया, पास्टर पास्टर सुधि नहीं लिया, पास्टर हमारे घर नहीं आया, तो हम चर्च बदल देते। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल में एक वचन लिखा है, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 7 अध्याय, अगर आप 7 और उसका 8 पद को वहाँ पर पढ़ते तो वहाँ पर एक लकवे व्यक्ति के बारे में, सूबेदार के बारे में बात करता है। और आपको पता है मेरे प्रियो, सूबेदार के बारे में बात करता है कि उसके लोगों ने कहा कि वो हमारे लिए अच्छा व्यक्ति है और उसने कहा कि जाकर उसे चंगा कर। लेकिन जब सूबेदार ने अपने मित्रों को ये बात सुना तो उसके मित्र जब आ रहे थे तो बाइबल बताता है कि उसने अपने मित्रों को मना किया और उसने कहा कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं प्रभु को अपने छत के तले लाऊं, बस मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह अपने मुख के वचन से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आपको पता है मेरे प्रियो, उस सूबेदार के जीवन से प्रभु उन तमाम लोगों से बातचीत करना चाहता है जो सोचते हैं कि पास्टर नहीं आया तो मेरे घर ऐसा हुआ, पास्टर नहीं आया तो मेरे परिवार ऐसा हुआ, पास्टर फ़ोन नहीं उठाया तो मेरे घर में ऐसा हुआ। मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कहता कि प्रभु के दासों को बुला या ना बुला, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु के दास से बड़ा उसका वचन है मेरे प्रियो। आज बहुत से लोग वचन को अंदर आने नहीं देना चाहते, उसकी उपस्थिति को आने देना नहीं चाहते, लेकिन वो प्रभु के दासों को घर में लाना चाहते हैं। अच्छी बात है प्रभु का दास आपके घर में है, लेकिन क्या मतलब अगर प्रभु का दास आपके घर पर आ रहा है लेकिन आपने उस बोए गए वचन का आदर नहीं किया, उस बोए गए वचन का सम्मान नहीं किया, तो वो चीज़ कहाँ से लाभ होगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ, प्रभु का दास आपको आशीष दे सकता है, प्रभु का दास आपके लिए छुटकारे चंगाई का काम कर सकता है, लेकिन उससे बड़ा काम आपको भी करना होगा कि उस वचन को थामे रहना पड़ेगा, उस वचन को अपने मुंह में पकड़ कर चलना पड़ेगा। और जिस प्रकार ने उस सूबेदार ने कहा कि तू यहाँ से केवल वचन को कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा, और उसने उस वचन को पकड़ लिया, और जब वो सूबेदार उस वचन को पकड़ लिया तो बाइबल बताता उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चर्च बदलना, पास्टर के खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए मेरे प्रियो। आज पास्टर आपको वचन दिया, आज पास्टर आपको प्रभु का आत्मा के बारे बताया, कब तक आप बच्चे बने रहेंगे? कब तक आप बच्चे बनते हुए अपने आप को चलाएंगे? प्रभु चाहता है कि आप सियाने बने, और सियाने बनने का मतलब है जो दास आपको वचन दिया है उस वचन को अपने मुंह में इस्तेमाल करें, उस शब्दों को विश्वास के साथ बोलना चालू करें। और याद रखें, जब आप जिस प्रकार सूबेदार ने वचन को पकड़ के गया, उसका सेवक चंगा हो गया, वैसे ही जब आप प्रभु के दासों का वचन को सुनकर उसको विश्वास के अपने मुंह में अंगीकार करते हैं, वो वचन आपके जीवन में गवाह का कारण बनेगा। याद रखिए, चर्च बदलना, पास्टर बदलना गवाही नहीं, वचन को जीवन में लाना ये सबसे बड़ी गवाही है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।